रहूंगा तेरे साथ। अब्बू से बात होती है? जी आंटी, अभी कल ही हुई थी बात मेरी। अच्छा, अब फोन आए ना तो मेरी बात कराना। जी ठीक है। आंटी खैरियत, क्या बात करनी है आपने उनसे? उनसे ये कहना है कि लड़की इस लायक हो गई है कि उसके लिए लड़का तलाश किया जाए। आंटी, डैड ने ये कहा है कि तुम पाकिस्तान जाओ, ये काम तुम्हारी खाला ही करेंगी। शौक से करूंगी, लेकिन ये जिम्मेदारी सौंपी जाए ना, मैं तो कल ही लड़का ढूंढ लूंगी। सच? बल्कि मैंने ढूंढ भी लिया। ओह माय गॉड, कौन है वो? सोच रही हूँ कहीं तुम मेरी बात का बुरा ना मान जाओ। आंटी क्या हो गया? मैं आपका बात का बुरा बना सकती हूँ कभी? बताए कौन है? कमाल। क्या तुम मेरी बहू बनोगी? कमाल से शादी करोगी? अस्सलाम वालेकुम चची जान। चची जान, अम्मी सलाम कर रहा है आपको। मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी सलामतियों की। प्लीज आप बैठे, बैठे तो सही। बोलो। चची जान, मुझे अंदाजा है आप नाराज हैं अम्मी की बात। क्यों? मुझे नाराज नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए, आपका हक है, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे तुम्हें भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। किस लिए आए हो? तुम यहाँ आते हो, हमारे घर की बातें सुनते हो और जाके अपनी अम्मी को बताते हो, फिर सफाइयाँ देने आ जाते हो। चची जान, मैंने अम्मी को कुछ नहीं बताया। तो तुम्हारी अम्मी को हमारे घर की बातों का पता कैसे चला? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। शफक ये मुंह पे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। क्यों झूठ बोलेगा ये? तो फिर नुसरत को कैसे पता चली हमारे घर की बातों का? अम्मी किसी ने मोहल्ले से बता दी होगी ना। देखें, शफक बिल्कुल ठीक कह रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम्हारे मतलब की बात कर रही है ना, इसलिए शफक बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा चची जान, बात को जाने दें प्लीज, बात खत्म कर दें। बात को तो ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी उस्मान। तो आप चाहती क्या हैं? हमारी माँ ने बातें की है ना, आए मुझसे माफी मांगे, फिर बात खत्म हो। ये कैसे मुमकिन है? क्यों? बातें सुनाना मुमकिन है, माफी मांगना नामुमकिन है। ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। याद से कर लेना, वरना शफक को भूल जाना। मैंने तुम्हें बोला था ना, नहीं समझती वो कोई चीज, यही करती है हमेशा। कह चुका हूं मैं अम्मी से बात करूंगा, परेशान मत हो। क्या परेशान हुई? सबात का कोई फोन आया? सब खैरियत है ना? जी अम्मी, बात हो गई मेरी सबात से। खतीजा बाजी की तबीयत ठीक है। चलो शुक्र है, ये तो अच्छा हो गया। वो किरण कह रही थी कि घर से बाहर डिनर करने जाना है, तो मैं तो जा नहीं सकती, तो मैंने कहा कमाल ले जाएगा। अम्मी आपने मेरा नाम क्यों ले लिया? अरे कौन सा शहर से बाहर जाना है, यहीं कहीं ले जाओ। अरे नहीं पता लगेगा सबात को वो कौन सा शहर में है। ये सबात का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। अच्छा बताओ, ले जाओगे ना? प्लीज। अच्छा मैं ले जाऊंगा। शाबाश। वो चची जान चाहती हैं कि आप उनसे माफी मांगें। क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारी चच्ची जान का? आप अच्छी तरह जानती हैं कि कसूर आपका भी है। मेरा क्या कसूर है भाई? मतलब रिश्तेदार होते हुए आप उन्हें दुश्मनों की तरह ताने दिया करती, इसलिए गई थी आप वहां पर? जी नहीं, मैं उसकी खैरियत पूछने गई थी। आप प्लीज मेरे सामने झूठ मत बोला करें,
अम्मू के सामने बोला। जो मर्जी है, मैं राबिया से हरगिज माफी नहीं मांगूंगी। फिर इस तरह तो कभी भी मसला हल नहीं होगा। तो ना हो, मैंने ठेका नहीं लिया तुम्हारी मोहब्बत का। मसला सिर्फ मेरी मोहब्बत का नहीं है, घर का, खानदान का भी तो मसला है ना। मसला सिर्फ राबिया की अना का है। आप कभी अपनी गलती तस्लीम ही नहीं करती। मैंने अगर अपनी गलती तस्लीम कर भी ली ना, तो भी राबिया से कभी माफी नहीं मांगूंगी। समझ गए तुम? जाओ यहाँ से। वकील बन के आ गया वकालत कर। क्या तुम मेरी बहू बनोगी? कमाल से शादी करोगी? किरण, जी आंटी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? जानबूझकर अनजान बन रही हो या फिर से कहलवाना चाहती हो? मेरी बहू बनने के बारे में क्या सोचा तुमने? आंटी आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? कमाल शादीशुदा है, वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। जानती हूँ मैं। तो फिर आप क्यों चाहती है कि मेरी कमाल के साथ शादी हो जाए? इधर बैठो। देखो बेटा, दूसरी शादी तो कमाल की मैंने करवानी है, चाहे तुमसे हो या किसी और से। अगर तुमसे होगी तो तुम भी खुश और मैं भी खुश, शायद कमाल भी। और सबाहत? सबाहत तो जानती है कि वो कमाल को कभी औलाद नहीं दे सकती। उसे चाहे खुशी या गमी से ये काम तो करना ही होगा। फिर भी आंटी मेरा दिल नहीं मान रहा। अगर कमाल खुद तुमसे कहे कि वो दूसरी शादी तुमसे करना चाहता है, तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? बोलो। तो फिर शायद इस बारे में मैं सोच लूं। अब मैं नहीं, कमाल ही तुमसे बात करेगा, फिर जो मर्जी उसको जवाब देना। जी ठीक है। अच्छा, अब फिलहाल ये बातें छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए? कमाल कह रहा था किरण को मैंने डिनर पे ले जाना, सारा दिन घर में बोर होती है। आर यू सीरियस? बिल्कुल। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके। तुमने तारी अम्मी से बात की? हाँ की थी मैंने। क्या बोला उन्होंने? अम्मी भी ना अपनी गलती तस्लीम ही नहीं कर रही। तुम्हारी अम्मी भी मेरी अम्मी पर गई है। सही कह रही हो शफक, तुम सब एक दूसरे पे गए, सिर्फ वाहिद एक तुम और मैं एक जैसा है। क्या बात है, आज तो बड़ा मजाक सोच रहे तुम्हें। हाँ, वो तुम्हें खुश करने के लिए कर। शफात, किससे बात कर रही हो? वो उस्मान से बात कर रही थी। ला दे मुझे। उस्मान, अम्मी बात करेंगी। बात सुनो मियाँ। जी जी चाची जान। ये अब तुम्हारी मंगेतर नहीं है, जितना हंस हंस कर इससे बातें कर रहे हैं। तुम्हारी मंगनी इससे खत्म हो चुकी है, समझे तुम? तुम्हारी माँ आएगी, आकर मुझसे माफी मांगेगी, तब ये मंगनी बहाल होगी। सुना तुमने? जी मैं समझ गया। बंद कर फोन। बड़ा आया। माँ की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें। खबरदार आइंदा इस लड़के से तुमने बात की तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी मैं। समझती क्या आपने आपको? वाओ, दिस इज अ लवली प्लेस। आपकी फेवरेट जगह है या सबाहत की? मेरी। अच्छा, फिर तो सबाहत बहुत अच्छी लगती होगी ये जगह। नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे आज आप काफी रिलैक्स लग रहे हैं। क्यों? मैं तो रोज ही रिलैक्स होता हूँ। क्योंकि आपकी बीवी आपके सर पर सवार जो नहीं। ऐसी बात नहीं है, बीवी है वो मेरी, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। जानती हूँ कि आपकी बीवी है, लेकिन जब बीवी मोहब्बत में कैद कर लेना शौहर को,
तो शौहर को उसकी गैर मौजूदगी में ही सुकून मिलता है। और मोहब्बत और प्यार का फर्क तो आपको पता ही होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और ये कैदी आज मुझे आज़ाद होता है। आई एम सॉरी अगर मैंने बहुत कुछ बोल दिया हो तो। नहीं, इट्स ओके। चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। कैप्टन, किसी को मेरा एहसास नहीं है सवेरा, किसी एक को भी नहीं। अम्मी ने अपने झगड़े में मुझे धकेल दिया है। शफाक, जब खानदान की रिश्तेदारी होती है तो ऐसा होता है। लेकिन अब मामला दूसरे हैं। मैं उस्मान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और ये रिश्ता खत्म हो जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। खैर, रिश्ता कौन सा खत्म हुआ है, थोड़ी बदमस्की हो गई है, हो जाएगा सब ठीक। और इस बदमस्ती को कौन खत्म करेगा? आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बदमस्तियां सारी जिंदगी साथ रहती हैं सवेरा। ससुराल वाले सालों ताने देंगे इन बातों के। शफक, तुम्हारे ससुराल में है ही कौन? तुम्हारी सास और नंद, ससुर का तो कोई मसला ही नहीं है। सब कुछ इतना अच्छा नहीं है जितना तुम समझ रही हो। क्या तुम्हारी सास बहुत होशियार और चालाक है? अच्छी भी नहीं है। रिलैक्स रहो और अभी ये सोचो कि मंगनी को दोबारा कैसे कंटिन्यू करना है तुमने। सवेरा, मैं यही सोच सोच के तो पागल हो रही हूँ। मेरी बात सुनो, कल उस्मान से मिलो, दोनों मिलकर इस मसले का हल तलाश करो। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी फिर। You know what? The food is lovely too. वैसे कमाल, बहुत अरसे बाद घर से बाहर निकलकर सुकून मिल रहा है। और आपको? हाँ, मुझे भी। इससे पता चलता है कि शौहर को ना कभी कभी बीवी के बाहर भी निकलना चाहिए घर से। लेकिन कभी कभी। ऑफ कोर्स, रोजाना निकलेंगे ना तो बीवी जान से मार डालेगी आप। अब ऐसी भी बात नहीं है। कमाल, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो बचपन की बातें याद आती हैं? वो हमारा साथ खेलना, शैतानी करना? हाँ, याद आती हैं। फिर आपको मेरी बातें भी याद आती होंगी जब मैं चीटिंग करती थी गेम खेलते हुए। हाँ, स्पेशली जब हम कैरम खेलते थे, जिसमें आप हमेशा हार जाते। तुम चीटिंग करती थी और मैं जानकर भी इग्नोर कर देता था। और फिर कुछ यूं हुआ कि फैमिली इश्यूज आ गए। अम्मी पापा की खाला से लड़ाई हो गई और फिर हम हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए। और फिर मैं सबसे बड़ा गेम हार गई। कौन सा गेम? बचपन के गेम्स। The number you have dialed is powered off. Please try later. हेलो, हाँ सबात, बोलो। आंटी, कमाल से बात करवा देती, मैं उन्हें कॉल करी थी, नंबर ऑफ जा रहा है। वो तो बाहर गया है। इस वक्त? हाँ हाँ, डिनर करने गया है। अकेले गए? अकेले कौन जाता सबात, किरण के साथ गया है। किरण के साथ? हाँ भाई, दोनों ने प्रोग्राम बना लिया कि डिनर बाहर करेंगे। मुझे तो खुद कुलसूम ने बताया। आएगा तो मैं बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। हेलो, सुन रही हो सबात? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
किरण, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, एक बार वापस आने दो मुझे। उस्मान, वैसे मैंने हिसाब लगा लिया, इन दोनों घरानों को ना आपस में मिलने ही नहीं देना चाहिए। ये लोग जब जब मिलते हैं ना लड़ाई ही करते हैं और हमारे लिए मसले और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो शफक, वाकई नहीं मिलवाना चाहिए। और अम्मी को तो जैसे मौका चाहिए होता है ताई अम्मी से लड़ने का, और अब गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है उनका। शफक, यही हालात मेरे घर पर हुए। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि इस रिश्ते के लिए अम्मी की कभी रजामंदी थी ही नहीं। वो आज भी चाहती हैं कि रिश्ता बस खत्म हो जाए। तुमने देखा, मौका मिलते ही अंगूठी उतार के मेरी मंगनी की उन्होंने ताईजान के हाथ में दे दी। हाँ, समझ सकता हूँ। यार तुम नहीं समझ सकते, अम्मी छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना लेती हैं। जानता हूँ मैं चची जान को अच्छी तरह। तुम्हें पता है, मैं इतना परेशान हूँ कि मुझसे ऑफिस में सही से काम तक नहीं हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है शफक, मुझे गुस्सा नहीं है? ऑफ कोर्स मैं भी बहुत परेशान हूँ तुम्हारी तरह। ये नहीं कह रही हूँ मैं उस्मान, मैं तुम्हारी फीलिंग्स भी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ये देखो ना कि हमारे घर वालों को तो कोई फिक्र ही नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने परेशान हैं। क्योंकि हमारी मोहब्बत है, हमारा मसला है, उनका क्या? हाँ, अच्छा उस्मान, मैं तुमसे एक बात कहूँ? कहो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ताई अम्मी को बोलो कि एक बार अम्मी से मिलने घर आ जाए? शफक, मैं अम्मी से कह चुका हूँ, मगर वो आने से इनकार कर रही। फिर अब हम क्या करेंगे उस्मान? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं दोबारा बात करता हूँ उससे। भाई मैंने तो उस्मान को साफ साफ कह दिया, मैं नहीं जाऊंगी राबिया के घर। हाँ बिल्कुल ठीक किया अम्मी आपने, समझती क्या है चची जान अपने आप को। मैंने तो कह दिया अपने अब्बा को लेके जाओ, अब वही बात करेंगे राबिया से। ये भी बड़ी अजीब बात की अम्मी आपने। अब्बू ने कौन सा वहाँ जाके आपकी तरफदारी करनी है? घर पे बैठे तो वो आप में कीड़े निकालते रहते हैं, वहाँ जाके भी उन्होंने यही करना है। हाँ तो जो भी है मेरी बला से, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी अब उसके घर। लेकिन अम्मी, अगर चची ने इस दौरान शफक का रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अरे आप जानती नहीं है अम्मी चची को, और इंसान अगर जिद पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकता है। उस्मान ऐसा होने नहीं देगा। लो, उस्मान की चलेगी चची के आगे? ये भी तुम ठीक कह रही हो। मैं तो कह रही हूँ अम्मी आप चली जाएं। मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। तो फिर आप शफक को ना अपनी बहू बनाने का ख्याल भी दिल से निकाल दें। हाँ तो छोड़ो, शफक में कौन सा सुर्ख आपके पर लगे, हजारों लड़कियां मिल जाएंगी मेरे उस्मान को। अरे अम्मी, आप शफक को नहीं देखें, उसकी कमाई देखें। 30-35 हजार रुपए महीना कमाती है। अगर शफक हाथ से निकल गई ना तो 30-35 हजार रुपए की कमेटी महाना भी निकल जाएगी आपकी। यही तो मसला है। ठीक कह रही हो तुम। मैं तो कह रही हूँ आप चची जान के यहाँ चली जाएं, मना ले उनको इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन भाई देखें, आपको ये कड़वा घूंट ना पीना पड़ेगा। अच्छा चलो सोचती हूँ इस बारे में। अरे ताई अम्मी, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप लोग अंदर आए ना, आ जाए। आ जाए ताई अम्मी। मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ, आप लोग बैठे। मैं खुद ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम राबिया, क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम। सलाम चची जान। वालेकुम सलाम। आप बैठे ना ताई अम्मी। चची जान, आपने मुझसे कहा था ना अम्मा को लाओ, ले आया हूँ मैं अम्मी। किस लिए लाए हो? जिस लिए लाए हो वो तो काम पहले करवाओ। अरे राबिया, मुझे उस्मान ने बताया कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने सोचा भाई देवरानी और जिठानी में तो ऊंच नीच हो ही जाती है, लेकिन जब इसने मुझे बताया कि तुम मुझसे सख्त नाराज हो तो मैंने सोचा तो मैं अपनी देवरानी को मनाने जरूर जाऊंगी। खैर है, भाभी आज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही है। राबिया, अगर मेरी कोई बात बुरी लगे ना तो मुझे माफ कर दिया करो। अच्छा ना, अब गुस्सा थूक भी दो। चलो ठीक है,
आइंदा से बात करने से पहले सोचना, फिर बात करना। हाँ हाँ भाई, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। उस्मान, शफक को अंगूठी वापस कर दो। जी जी अम्मी। आप ये लो। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे भाई राबिया, अब तो तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है ना? हाँ भाभी, नहीं है। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है मेरी देवरानी मुझसे राजी हो गई। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी राबिया, एक दफा ये शादी हो जाए बस। हेलो सलमान, कमाल किधर है? कमाल सर तो ऑफिस में नहीं है। कहाँ गए? मिस किरण के साथ लंच करने गए हैं। आएंगे तो आपके फोन का बता दूंगा। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद बात कर लूंगी। जी ठीक है। और हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में वहाँ जो कुछ भी हो तुमने मुझे अपडेट करते रहना सलमान। ठीक है मैडम, ओके। खुदा हाफिज। देखा तुमने अपनी चची का रवैया? हाँ देखा था। बस देखा ही था। तो क्या करता मैं? लड़ता उनसे। लड़ता उनसे क्या मतलब? अरे शफक से कहते कि अपनी माँ को समझाए। एक तो यहाँ मेरी माँ मुझे नहीं समझती और वहाँ शफक की माँ उसे नहीं समझती। बेटा, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं राबिया नहीं हूँ। लालची औरत, अपनी बेटी की कमाई खाने वाली। वो मजबूरन अपनी बेटी की कमाई खाती है, उनके घर में कोई और कफील नहीं है। अगर उसके घर का कफील भी होता ना, तो भी बेटी की शादी ना करने के हजारों बहाने हैं उस औरत के पास। क्या आप इन बातों को भूलेंगे नहीं? जब देखें चची जान ने ये कर दिया, शफक ने वो कर दिया। अब जाने दे प्लीज आप। देखो उस्मान, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर गई थी, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। जानता हूँ, वरना मुझे क्या लालच है? अरे अगर आज तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने निकलूं ना, तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी मुझे। अच्छा खैर छोड़ें इन बातों को। छोड़ तो दूंगी मैं, लेकिन भूलूंगी नहीं। अच्छा मुझे बताएं, याद रखकर क्या करेंगे? तुम्हारा काम हो गया ना, अब जाओ अपने कमरे में, मुझे अकल मत दिया करो। एक दफा शादी हो जाए, शादी के बाद बताऊंगी राबिया बेगम समझती क्या है अपने आप को। ये नुसरत भी ना बड़ी ढीठ है, फौरन माफी मांगने चली आई। मैं तो सोच रही थी शफक की मंगनी टूट जाएगी, कुछ अच्छा सा रिश्ता तलाश करूं, उसकी अच्छी जगह शादी करूं, पैसे वाला हो, मेरी बेटी ऐश करे और साथ साथ मैं भी ऐश करूं। अम्मी, खाने में क्या बना है? अम्मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। कुछ नहीं बनाया। क्यों? क्यों क्या मतलब है? नहीं दिल कर रहा था बनाने को। नौकर नहीं हूं मैं इस घर की, जाओ यहाँ से। ताई अम्मी ने आपसे माफी मांग तो ली है, फिर भी आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा? जाओ यहाँ से। गुस्सा कम क्यों नहीं हो रहा? सर खा रही है मेरा। तो फिर खाना कौन बनाएगा? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से, सर मत खाओ मेरा। ठीक है, तो फिर मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो बना लो। बनाओगी तो मेरे सर एहसान करोगी क्या? पता नहीं क्या हो गया आपको, दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या हो गया? एक एक सवाल का जवाब दो इनको, माँ बन जाती है मेरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम ना हम कहीं अच्छी जगह चलेंगे। हाँ, मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है करीब, तो आई विल टेक यू देयर। ओके, डेफिनेटली। सबाहत, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? क्यों? आपको मेरा जल्दी आना बुरा लग रहा है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपको। मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी।
क्या मतलब? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। किरण, शायद तुम समझ गई हो। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक राइट नाउ। खुर्रम, क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा अभी, पढ़ रहा हूँ। हाँ देख रही हूँ, और तुम्हें पढ़ाई करता देखकर मुझे खुशी भी बहुत हो रही है। क्यों? आपको किस बात की खुशी हो रही है? तुम पढ़ लिख जाओगे तो कामयाब आदमी बनोगे। आप ही, अगर पढ़ने लिखने से कोई कामयाब होता ना तो उस्मान भाई को देख लें, कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? अपने दोस्त के बहनों की कार चला रहे हैं और ऐसे रोजी कमा रहे हैं। खुर्रम, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है ना, कुछ ना करने से तो बेहतर है। आप ही, अगर यही काम करना था उन्होंने तो इतने पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी? कार चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत तो है नहीं। वो साथ साथ ये भी कोशिश कर रहा है कि कहीं बेहतर जगह मुलाजमत हो जाए उसकी। हाँ देख लेते हैं, कितना ही कमा लेते हैं और कितना ही कामयाब हो जाते हैं। तुम इतने मायूस क्यों? क्योंकि आप ही, जिस किस्म के माहौल में मैं रह रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ मायूसी की ही बातें की जा सकती हैं। देखो खुर्रम, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होते। जी अच्छा, और कुछ? वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछें। क्या तुम अभी भी वहां जा रहे हो? वहां कहाँ? वहीं जुआ खेलने। तो आप ये पूछ रहे हैं मुझसे? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुमसे। अरे मैं जानता हूँ आपके पूछने को यार, आप ही रहने दें। ऐसी बात नहीं है खुर्रम, मेरी बात तो सुन। शायद मुझे बात करने का सलीका नहीं है। फिर मेरी एब्सेंस में खूब एंजॉय किया। कहना क्या चाहती हैं आप? वही जो आप समझ चुके हैं। उस दिन आंटी को कॉल की थी मैंने। आंटी बता रही थी कि आप किरण के साथ डिनर पर गए। ऑफिस कॉल की तो सलमान बता रहा था कि आप किरण के साथ लंच पर गए। चांद के दिनों में इतने लंच और डिनर, इतने तो आप कई सालों में मेरे साथ भी नहीं गए होंगे। अच्छा, तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रही थी मेरी? जी। क्यों? क्योंकि कमाल, आपको पता है मैं आपके बारे में बहुत पॉजेसिव हूँ। इतना पॉजेसिव ना हो कि मेरा दम घुटने लगे। मोहब्बत करता हूँ आपसे, लेकिन मुझे भी जीने का हक है। मैं भी इस दुनिया को अपनी नज़र से देखना चाहता हूँ, कौन अच्छा है कौन बुरा। मैं सारी चीज़ें आपकी नज़र से नहीं देखना चाहता। क्या आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में कि मैंने आपको कैद कर रखा? ऐसा महसूस करने लगा हूँ मैं। मुझे भी सांस लेने दें। ऐसा ना हो कि मेरे साथ साथ आप मेरी मोहब्बत को भी मार दें। मैं चंद दिन के लिए मंजर से दूर क्या, कमाल तो बिल्कुल ही बदल गए। I told you, मर्द को बदलने में टाइम नहीं लगता। और किरण मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकली। इसीलिए तो कह रही हूँ कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो। कहाँ से ढूंढ लूं मैं? कम इन। गुड मॉर्निंग मैम, मैं बाद में आ जाती हूँ। आ जाओ आप, आज। मैम वो मुझे नौकरी पर 1 महीना हो गया है, तो मुझे आपसे पूछना था, मैं अभी भी प्रोबेशन पे हूँ या आपने मुझे परमानेंट कर दिया है? तुम इस बात की वजह से परेशान हो? जी। सलमान ने तुम्हारी रिपोर्ट तो दे दी है मुझे।
मैम, क्या उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। उसने कोई तारीफ नहीं की लेकिन बुराई भी नहीं की। वेल, इसीलिए आज से तुम परमानेंट एम्प्लॉय हो। क्या सच में? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। मैं जाऊं? जा सकती हो। थैंक यू। कौन थी ये लड़की? यार, एक बार रोड पे मेरी कार के आगे आ गई थी। उसके चंद दिन बाद ऑफिस आई हुई थी इधर इंटरव्यू देने। क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन मैंने जॉब पर रख लिया था। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मतलब? मैरिड है? नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है। तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश थी। अरे कमाल की दूसरी शादी करवाने के लिए। गरीब है, दब के रहेगी। What more do you want? कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आज का क्या प्रोग्राम है? बस अब घर जाऊंगी। इतनी जल्दी? बताया था ना कि अम्मी गुस्सा करती हैं फिर। नहीं, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कहाँ चलना है? एक काम करते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं, रेस्टोरेंट नहीं। फिर? मेरे दोस्त का एक फ्लैट है यहाँ करीब में ही। आज वहाँ चलते हैं। वहाँ चल के थोड़ी बातचीत कर लेंगे। फ्लैट में? चलोगी ना? नहीं। क्यों? मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा शायान। इसमें नामुनासिब लगने वाली क्या बात है? हम एक काम करते हैं ना, हम किसी पार्क चलते हैं। इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मुझे है। प्लीज़। ठीक है, चलें? क्या हुआ? जा रही? जी मैम, वो सर सलमान से पूछ लिया था, काम हो गया है तो बस अब जा रही हूँ। आओ, मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। नहीं मैम, मैं खुद चली जाऊंगी, उसकी जरूरत नहीं है। इट्स ओके, मैं भी बस निकलने वाली थी। मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें, अपना बैग लेकर आती हूँ। आ जाने में बहुत देर कर दी तुमने। दोस्त के पास थी। बात सुनो, क्या हुआ? सब खैरियत है? जी अम्मी, सब ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही, सर में बहुत दर्द है आज, इसीलिए मैं अपनी दोस्त के पास चली गई थी। इसने कहा कि आराम कर लो फिर चली जाना। अच्छा जाओ, जाके आराम करो अपने कमरे में, जाओ।
शफक जी, तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है? जी मैम। और कौन कौन है फैमिली में? हम 3 बहन भाई हैं। एक छोटा भाई है और उसके बाद एक और बहन है। दोनों की पढ़ाई चल रही है। और घर का खर्च कैसे चलता है? वो मेरी नौकरी से ही चलता। ओह, आई सी। कहीं मंगनी या रिश्ते की बात? जी, मंगनी हुई भी है मेरी। किससे? मेरा तायाजाद कजिन है उससे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है। क्या हुआ मैम, कोई मसला है? नहीं, कुछ नहीं।